हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आपकी हमने एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, जिसका हमने 1 to 5 क्वेश्चन का वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 to 10 का वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुका है। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विद पी क्लोजर टू ए and Q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoints of segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A 4,7 and B 16, -2. तो देखिए बच्चों, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं P एंड Q। देखिए बच्चों, पी एंड क्यू आपको पॉइंट दिए हुए हैं और ट्राइसेक्शन किया है लाइन ए बी को। तो देखिए बच्चों, ये आपकी ए बी एक लाइन है, ए बी, उसको ट्राइसेक्शन किया है। ट्राइसेक्शन करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स यहाँ पर देने होंगे, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। तो अभी देखिए हम इनको पी एंड क्यू, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 4,7 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 16, -2। पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास नहीं है, तो देखिए आप हम इसको लेट कर लेंगे। ये x1 होगा, ये y1 होगा और ये x2 होगा और ये y2। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखिए बच्चों। देखिए आपको बच्चों p और q 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो a और b को ट्राइसेक्शन करता है। तो आप देखिए P क्लोज़र टू A होगा और Q क्लोज़र टू B होगा। तो भी आप देखिए आपको A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों मिड पॉइंट फार्मूले से होगा। मिड पॉइंट फार्मूले से इसमें यूज़ होगा x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो ये देखिए आपका ये मिड पॉइंट फार्मूला है, x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में करेंगे। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट होगा P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q एंड सेकेंड पार्ट होगा Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ P एंड B। ओके, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q। ये देखिए बच्चों, हमने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। P जो है वो मिड पॉइंट है A एंड Q का। तो आपके P और Q के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट किए हुए हैं, P के और Q के कोऑर्डिनेट्स लेट किए हुए हैं और A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो आप देखिए इसका मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, ये x1 = 4 + x2/2। ये देखिए बच्चों, इसी तरह y में लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला। आपका होगा y1 = 7 + y2/2। इसी तरह बच्चों Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ P एंड B। तो ये देखिए बच्चों, Q आपका मिड पॉइंट है P एंड B का। आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स आपको आपने लेट किए हैं और B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। इसी यहाँ हम फिर से मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे बच्चों। तो आप देखिए x2 = x1 + 16/2 एंड y2 = y1 - 2/2। ये इस तरह से हो जाएगा y1 + -2/2। तो ये फार्मूला बन जाएगा y1 - 2/2। ये देखिए बच्चों, तो ये आपकी 4 इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। और ये आपकी x की इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, और आपकी y की इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4।
चलिए बच्चों, सबसे पहले हम x की इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको ये दो इक्वेशन गिवन है। अभी आपने x1 एंड x2, ठीक है। अभी देखिए आप क्या करेंगे, अगर आप इसमें x2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आपको x1 की फॉर्म में पूरी इक्वेशन हो जाएगी और आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी हम यही करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको इक्वेशन 1 दी है और यहाँ पे आपको इक्वेशन 3 दी है। अभी आप इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यानी यहाँ पे x2 की वैल्यू आप यहाँ x2 की जगह पुट कर देंगे। तो आप देखिए, आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की, फिर आपने यहाँ पर एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद बेस सेम हो गया दोनों का। बेस सेम होने के बाद अब ये देखिए, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 16 + 8 24 आ जाएगा आपका, और ये x1 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर, और ये बेस में 2 ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो 2 है ये आपका यहाँ पर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 = 8 + x1 + 16/2 और अपॉन 2। नेक्स्ट हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 + 16 24 + x1/2/2। अभी आप देखिए, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर एज इट इज़ है, और ये वाला 2 आपका रेसिप्रोकल होके इधर आ गया है। तो ये वाला 2 आपका रेसिप्रोकल होके इधर आ गया है। तो आपकी इक्वेशन बन गई x1 = 24 + x1/4। 4 हम लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, ये डिवाइड में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4x1 = 24 + x1। फिर आप x1 को इधर लेके जाएंगे, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो आप देखिए बच्चों, ये माइनस का हो गया, ये आपका आ गया 3x1 = 24 और x1 = 24/3, और 3 8 से 24 होते हैं, तो x1 = 8। आपकी x1 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आप x1 की वैल्यू आप किस में पुट करें कि आपको x2 की वैल्यू मिल जाए। तो देखिए बच्चों, अगर हम x1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इस पोर्शन में, तो हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में x1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमने x1 की जगह 8 रख दिया, 8 + 16 24, x2 = 24/2 और x2 आपका आ गया 12। इसी तरह बच्चों हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप देखिए, आपको y की 2 इक्वेशन दी हुई हैं। ये देखिए, y की इक्वेशन दी हुई है, y1 = 7 + y2/2 और y1 - 2/2, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4। इसमें भी हम सेम करेंगे बच्चों। यहाँ पर y2 की वैल्यू आपको गिवन है, ये देखिए, और ये अगर हम यहाँ पर y2 की जगह पुट कर दें तो आपको पूरी इक्वेशन आपकी y1 की फॉर्म में हो जाएगी और आपको y1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही हम करेंगे। देखो, इक्वेशन 4 से y2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में y2 की जगह पुट करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी y2 की। अभी आप देखिए, 7 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो हम बेस सेम करेंगे। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। तो ये देखिए बच्चों, इसमें हमने बेस सेम किया, यहाँ पर बेस सेम हो गया है। तो अभी आप देखिए, ये आपकी इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर एक स्टेप और आ सकता है आपका, y1 = 14 + y1 - 2/2 और अपॉन 2, इस तरह से। फिर आप देखिए, ये वाला 2 नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल हो गया है, और ये इक्वेशन आपकी एज इट इज़ यहाँ पर है। फिर आप देखिए, 14 - 2 आपका कितना हो जाएगा, ये 14 - 2 आपका हो जाएगा 12। तो ये आपकी y1 हो जाएगी 12 + y1/4। अब आपका ये 4 डिवाइड में है तो आपका इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया। इसी तरह बच्चों, ये आपका y1 यहाँ पर प्लस में है तो इधर आके ये आपका माइनस में हो जाएगा। तो ये देखिए, नेक्स्ट स्टेप में आपका ये माइनस में हो गया।
तो 4y1 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 12, तो आपका हो जाएगा 3y1 इज इक्वल्स टू 12 और y1 आपका आ जाएगा 12/3 और 3 4 से 12 होते हैं तो y1 आपको मिल जाएगा 4। इसी तरह बच्चों आप देखिए अब y1 की वैल्यू आप कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे। y1 की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो आपको y2 मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 4 में y1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पर y1 की जगह 4 रखा है, तो ये 4 - 2 2/2, तो y2 की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो आपके p के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आपने लेट किए थे, लेकिन आपको p के कोऑर्डिनेट्स 8,4 मिल गए हैं और q के कोऑर्डिनेट्स आपने x2 y2 लेट किए थे और q के कोऑर्डिनेट्स आपको 12,1 मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1, गिवन द पॉइंट्स a 1, -8, b -4,7 and c -7, -4 show that they lie on a circle k whose center is the origin o 0,0. What is the radius of circle k? देखिए बच्चों इसमें एक सर्कल गिवन है आपको, सर्कल आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं सर्कल पे। सपोज आपके पास ये a है, ये b है और ये आपका c पॉइंट है, ये आपका a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये आपका c पॉइंट है और आपको एक ऑरिजिन दिया है। सपोज़ यहाँ पर आपका सर्कल पे ऑरिजिन है O जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। तो अभी आप देखिए उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल के, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो रेडियस निकालने के लिए अगर हम OA निकालें, OB निकालें और OC निकालें तो हमें सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए बच्चों आपको एक सर्कल गिवन है और आपको उस पर सर्कल पर पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B एंड C और इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो आपको सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो सर्कल की रेडियस निकालने के लिए बच्चों हमें OA निकालना होगा, OB निकालना होगा एंड OC निकालना होगा। O से A तक का डिस्टेंस निकालना है तो हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, डिस्टेंस फार्मूला। OB निकालने के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला और OC निकालने के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए बच्चों डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका d = x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में एंड प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अभी देखिए सबसे पहले हम OA निकालते हैं। तो बच्चों आपके O के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 0,0 एंड A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 1, -8। तो आप देखिए OA निकालेंगे x2 - x1, तो ये देखिए ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो x2 - x1 एंड y2 - y1, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट 1 + 64। OA आपका आ जाएगा अंडर रूट 65। इसी तरह बच्चों हम OB निकालेंगे। तो देखिए O के कोऑर्डिनेट्स आपके 0,0 हैं एंड B के कोऑर्डिनेट्स आपके -4,7। तो आपका OB निकालना है आपको। तो आप देखिए ये फिर से आपका वही होगा x2 - x1 एंड ये हो जाएगा y2 - y1। ये आपका x1 y1 x2 एंड y2। तो अभी आप देखिए आपका OB आ जाएगा अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट 16 + 49 और OB आपका आ जाएगा अंडर रूट 65। नेक्स्ट हम निकालते हैं बच्चों OC में भी देखिए आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। O के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं 0,0, ये आपके होंगे x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -7, -4, ये आपके होंगे x2 एंड y2। अभी आप देखिए फॉर्मूले में OC निकालने के लिए हम करेंगे x2 - x1 और यहाँ करेंगे y2 - y1। तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर अंडर रूट -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 49 + 16। OC आपका आ जाएगा 65। आप देखिए बच्चों आपका OA OB OC तीनों सेम आए हैं, OA OB OC तीनों 65 आए हैं। इसका मतलब तीनों की रेडियस 65 है। तो देखिए सिंस ऑल 3 पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दे लाई ऑन अ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 देखिए बच्चों। गिवन द पॉइंट्स D -5,6 एंड E 0,9 चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्कल ऑन द सर्कल
और आउटसाइड द सर्कल के। आप देखिए बच्चों, आपको एक सर्कल गिवन है यहाँ पर, ये एक सर्कल है के सर्कल। आप इसके सेंटर में ओरिजिन है ओ, जिसके पॉइंट्स हैं 0,0। अब बच्चों आपको डी और ई पॉइंट्स दिया हुआ है, तो डी और ई पॉइंट्स ये कहीं भी हो सकते हैं। ये डी यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है, या फिर डी ऑन द सर्कल भी हो सकता है और ई ऑन द सर्कल भी हो सकता है, या फिर डी आउटसाइड द सर्कल भी हो सकता है और ई आउटसाइड द सर्कल भी हो सकता है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि डी और ई पॉइंट्स कहाँ पर है? देखिए हम बच्चों ओ डी निकालेंगे और ओ ई निकालेंगे। अगर दोनों सेम आते हैं तो ये दोनों रेडियस होगी, और √65 आया था लास्ट पार्ट में, √65 अभी फर्स्ट पार्ट में हमने किया है। अगर ये √65 आते हैं ओ डी और ओ ई, तो ये रेडियस होगी। अगर लेस देन या ग्रेटर देन आते हैं तो ये इनसाइड या आउटसाइड द सर्कल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में अभी हमने रेडियस निकाली थी, जो कि थी √65। तो बच्चों अभी आप देखिए, हमें ओ डी और ओ ई बताना है। हमें डी और ई पॉइंट्स हमें ये बताने हैं, डी और ई पॉइंट सर्कल पे कहाँ लाई करते हैं, आउटसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, या फिर इनसाइड द सर्कल। तो अभी आप देखिए, अगर हम ओ डी निकालते हैं और ओ ई निकालते हैं, अगर वो 65 आता है तो इसका मतलब वो ऑन द सर्कल है। अगर 65 से कम आए तो वो इनसाइड द सर्कल है, और अगर 65 से ज़्यादा आता है तो वो आउटसाइड द सर्कल है। चलिए बच्चों, इसको ओ डी निकालने के लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए बच्चों, ओ के कोऑर्डिनेट्स आपको 0,0 हैं और डी के कोऑर्डिनेट्स आपके -5,6 हैं। तो ये आपका होगा x1 y1 और ये आपका होगा x2 एंड y2। चलिए बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। ओ डी इक्वल्स टू √-5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर, √-5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, √25 प्लस 36। ओ डी आपका आ गया √61। अब देखिए √61 लेस देन है √65 से, तो डी लाइज इनसाइड द सर्कल। इसका मतलब जो डी पॉइंट है वो आपके सर्कल के अंदर कहीं लाई करेगा। कहीं भी हो सकता है पर सर्कल के अंदर होगा वो। इसी तरह बच्चों हम ओ ई निकालते हैं। देखिए ओ ई के लिए आपके कोऑर्डिनेट्स, ओ के कोऑर्डिनेट्स 0,0 एंड ई के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 0,9। ये आपका x1 y1 होगा और ये आपका x2 एंड y2 होगा। तो अभी आप देखिए, ये आप करेंगे x2 - x1 एंड y2 - y1, तो आपका हो जाएगा √0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √81। ओ ई आपका आ जाएगा 9। तो आप देखिए √81 जो है वो ग्रेटर देन है √65 से। इसका मतलब ई लाइज आउटसाइड द सर्कल, यानी ई पॉइंट आपका जो होगा वो सर्कल के बाहर कहीं लाई करेगा आपका ई। ये आपका इनसाइड द सर्कल रहेगा और ई आपका आउटसाइड द सर्कल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC are the midpoints D, E and F, given that the coordinates of D, E and F are 5,1, 6,5 and 0,3 respectively. Find the coordinates A, B and C. तो देखिए बच्चों, आपको एक ट्राइंगल गिवन है। ये देखिए बच्चों, आपको एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ABC। अभी देखिए, आपको कुछ मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसके तीनों साइड्स पर आपको मिड पॉइंट दिए हुए हैं। तो आपका मिड पॉइंट होगा D, E एंड F, और आपको D के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 5,1, E के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 6,5 और F के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 0,3। तो आपको A और B और C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो A को हम लेट कर लेंगे x1 y1 और B को हम लेट कर लेंगे
x2 y2 और c को हम लेट कर लेंगे x3 और y3। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखिए बच्चों। आपको ए बी सी एक ट्राइंगल गिवन है, ये देखिए ए बी एंड सी, ये ट्राइंगल गिवन है और ट्राइंगल के मिड पॉइंट से आपके पास डी ई एंड एफ, और आपको डी ई एफ के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए बी सी के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, तो हम ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स, ये देखिए बच्चों डी ई एंड एफ के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेंगे। ए के हम कोऑर्डिनेट्स करेंगे x1 y1, बी के लेट करेंगे x2 y2 और सी के x3 एंड y3। देखिए इसमें यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला आपने पढ़ा है पहले भी, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अभी देखिए हम इसको सबसे पहले हम करेंगे इसको ये वाली साइड लेके, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। फिर सेकेंड राउंड में हम करेंगे E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, एंड थर्ड राउंड में हम करेंगे F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। तो देखिए बच्चों D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। बच्चों ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल में A एंड B और D इसका मिड पॉइंट है। तो देखिए बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला बनाएंगे, तो हम कैसे करेंगे मिड पॉइंट फार्मूले को, ये देखिए 5 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये देखिए 5 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी तरह हम y का बनाएंगे, देखिए 1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आपका हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आपकी इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी आपकी। x वाली इक्वेशन में आप ये 2 ऊपर ले जाएंगे, ये वाला 2 आप इधर साइड ले जाएंगे, डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह y वाली इक्वेशन को देखिए, ये आपका बॉटम में 2 है, ये आपका डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगी y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह बच्चों ट्राइंगल की दूसरी साइड लेंगे इस बार, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देखिए बच्चों E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। 6 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड 5 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। इसी तरह बच्चों हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे इन दोनों से। ये 2 आपका डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 2 ज़ा 12। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई 12 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3। इसी तरह बच्चों आपका ये y वाली इक्वेशन में देखिए 2 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, तो 10 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब ट्राइंगल की थर्ड साइड लेंगे। देखिए बच्चों A, F एंड C, हम कहेंगे इसमें बोलेंगे F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये देखिए F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अभी इसमें इक्वेशन बनाएंगे 0 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x3 अपॉन 2 एंड 3 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y3 अपॉन 2। ये देखिए बच्चों आपकी दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब देखिए इनसे हम ये 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर, तो ये 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, तो x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0। आपकी इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। और यहाँ पर y वाली इक्वेशन में देखिए 2 डिवाइड में ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो y1 प्लस y3 आपकी हो जाएगी 6। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6।
अब आप देखिए बच्चों, हमारी 3 इक्वेशन x की बनी है और 3 इक्वेशन y की बनी है। सबसे पहले हम x की इक्वेशन को लेके आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, इक्वेशन फॉर x1 x2 x3 के लिए कौन सी इक्वेशंस है। देखिए सबसे पहली इक्वेशन हमारी बनी है x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1, x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 3, एंड x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 5। ये 3 इक्वेशन हमारी बनी है। अब देखिए बच्चों, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 में आप देखिए x1 और x2 गिवन है। अगर हम x1 और x2 की वैल्यू पुट कर दें x3 की फॉर्म में, तो पूरी इक्वेशन x3 की फॉर्म में आ जाएगी। तो अब आप देखिए, हम पहले इक्वेशन नंबर 3 से x2 की वैल्यू निकालेंगे। तो अभी देखिए, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इससे x2 की वैल्यू निकालने के लिए x3 को हमें राइट साइड ले जाना होगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये आपकी आ गई x2 की वैल्यू। इसी तरह बच्चों, इक्वेशन नंबर 5 से हमें ये इक्वेशन नंबर आपकी 5 है, इससे हमें फिर से x1 की वैल्यू निकालनी है। तो अभी आप देखिए, x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हम x3 को इधर लेकर जाएंगे, x3 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बन गई x1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस x3। 0 माइनस x3 होता है माइनस x3। तो आपकी इक्वेशन बन गई x1 इज इक्वल्स टू माइनस का x3। अब ये दोनों वैल्यू हम ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये हमने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 से निकाली है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो अभी आप देखिए, इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10। इसमें इक्वेशन x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू थी आपकी माइनस x3, ये आपने पुट कर दी, और x2 की वैल्यू थी 12 माइनस x3, ये भी आपने पुट कर दी। तो अभी आप देखिए, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई है, माइनस x3 प्लस 12 माइनस x3 इज इक्वल्स टू 10। अब माइनस x3 मिलके बन जाएगा आपका माइनस का 2x3 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 10। अब ये 12 आपका राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2x3 इज इक्वल्स टू माइनस 2। x3 आपका आ जाएगा माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू 1। तो आपकी x3 की वैल्यू आ गई 1। अब आप x3 की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए, x3 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कीजिए। 3 में इक्वेशन नंबर क्या है, x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 12। ये देखिए, आपकी x3 की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो ये आपकी इक्वेशन क्या थी, x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 12। तो देखिए बच्चों, x3 की जगह हम 1 पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू 12। तो x2 आपका हो जाएगा 1, इधर जाके राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 1 11। तो x2 आपका आ गया 11। इसी तरह बच्चों, x3 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 क्या थी आपकी, इक्वेशन नंबर 5 थी x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0। x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0। आप देखिए, x3 की वैल्यू 1 थी, तो आपने x1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो आपके x1 की वैल्यू आ गई। तो देखिए बच्चों, आपकी x1 की वैल्यू आपकी आई है -1, x2 की आपको वैल्यू आई है 11, और x3 की वैल्यू आपकी आई है 1। इसी तरह अब हम y की वैल्यूज़ निकालेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम y के लिए इक्वेशंस नोट कर लेंगे। y के लिए क्या क्या इक्वेशंस है, y के लिए है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 2 है आपकी y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 4 y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10, एंड इक्वेशन नंबर 6 y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 6। तो आप देखिए, ये भी हम उसी क्वेश्चन की तरह करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 से y2 की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 6 से
y1 की वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों की वैल्यू को ले जाके पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 4 से सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 4 लिखी, y2 की वैल्यू निकालनी है तो हम y3 को इस साइड ले जाएंगे, राइट साइड। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई y2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस y3। इसी तरह बच्चों इक्वेशन नंबर 6 में देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 6 थी आपकी y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 6। इसमें हमें y1 की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए y3 को हम राइट साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी y1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस y3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ले जाके पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जैसा कि अभी मैंने बताया था। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2। y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2 ये आपकी इक्वेशन है। इसमें हम y1 की वैल्यू पुट करेंगे। y1 की आपकी क्या आई थी, 6 माइनस y3, ये देखिए। और y2 की वैल्यू आपकी क्या थी, 10 माइनस y3, ये 10 माइनस y3 इज इक्वल्स टू 2। अभी आप देखिए ये 6 प्लस 10 आपका कितना हो जाएगा, 16, एंड माइनस y3 और माइनस y3 आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 2y3 इज इक्वल्स टू 2। अब 16 को आप राइट साइड ले जाएंगे तो ये आपका प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 2y3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 16, माइनस 2y3 इज इक्वल्स टू माइनस 14 आएगा। y3 इज इक्वल्स टू माइनस 14 अपॉन 2 और y3 आपका आ जाएगा 7। तो आपकी y3 की वैल्यू आ गई है 7। y3 की वैल्यू अभी आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10। ये देखिए आपको y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10। तो y3 की वैल्यू 7 थी, तो अब y3 की जगह आपने 7 पुट कर दिया। तो आपका हो जाएगा y2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10। 7 राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा, y2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7, y2 आ गया आपका है 3, यानी y2 की वैल्यू आपकी आ गई है 3। इसी तरह बच्चों y3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 में। इक्वेशन नंबर 6 आपकी थी y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 6। y3 की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 7। तो y1 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 6। तो ये आपका हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 7 और y1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। तो अब देखिए आपको x1 x2 x3 की वैल्यू आपकी आ गई है, y1 y2 y3 की वैल्यू आ गई है। तो आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए के कोऑर्डिनेट से x1 y1, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे -1, -1। बी के आपके कोऑर्डिनेट आपने लेट किए थे x2 y2, तो बी के कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए 11, 3। एंड सी के कोऑर्डिनेट आपने लेट किए थे x3 y3, तो सी के कोऑर्डिनेट आपके आ गए हैं 1, 7। बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।